मेरा ख्याल है कि चाहे वो बैंकिंग की बात करते हुए हम शुरुआत में कह रहे थे, चाहे वो बच्चे हों, युवा हों या बुजुर्ग हों, ये भी एक ऐसा एक सेक्शन है जिसके प्रति सभी का लगाव, सभी की रुचि बढ़ती जा रही है। मैं बात कर रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। बिल्कुल। सो आइए इसके अंदर कौन कौन से विकल्प आपके लिए उपलब्ध हैं एआई और स्टार्टअप से रिलेटेड एक नज़र डालते हैं। एक समय था जब युवा सिर्फ नौकरी की तलाश में निकलते थे, लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। अब युवा सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि हजारों लोगों के लिए रोजगार पैदा करने वाले स्टार्टअप खड़े कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इस बदलाव को नई रफ्तार दी है। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्रा निधि का स्टार्टअप भी ऐसी ही एक नई सोच की मिसाल है, जिसने स्वास्थ्य सेवा को सस्ता, तेज और अधिक सुलभ बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। भारत में करीब 88 लाख से अधिक लोग डिमेंशिया से प्रभावित हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती बीमारी नहीं, बल्कि उसका देर से पता चलना है। एमआरआई और पेट स्कैन जैसे महंगे टेस्ट आज भी हर मरीज की पहुंच में नहीं है। इसी चुनौती को अवसर में बदलने की कोशिश की है इस हेल्थ टेक स्टार्टअप ने। नीमा एआई, जो एक एआई और ईईजी के बेसिस पर कॉग्निशन डिक्लाइन, यानी कि आपकी क्षमता, आपके दिमाग की कितनी ऊपर नीचे जा रही है, वो डिटेक्ट करता है यूजिंग ईईजी डिवाइस। हम लोग ये हॉस्पिटल के साथ काम करते हैं, जहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट इसे यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट कि किसका कितना अभी कॉग्निशन जो है वो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। एंड अगर एक बार किसी का हाई रिस्क या लो रिस्क पता चलता है तो उनको आगे लेके जाया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सामान्य ईईजी मशीन की मदद से ये तकनीक कुछ ही मिनटों में मस्तिष्क की तरंगों का विश्लेषण कर डॉक्टरों को शुरुआती संकेत उपलब्ध कराने का प्रयास करती है। ये एक ईईजी डिवाइस है जो ब्रेन मैपिंग के लिए यूज़ होता है। ये एक नॉन मेडिकल डिवाइस है, लेकिन सेम टाइप का एक हॉस्पिटल में मेडिकल ग्रेड ईईजी होता है, जिसके द्वारा हम डॉक्टर्स की मदद करते हैं ये फिगर आउट करने में कि किसी को कोई कॉग्निशन डिक्लाइन तो नहीं है, मतलब उनका स्ट्रेस, मेमोरी किस लेवल पर है। अगर किसी का स्ट्रेस और मेमोरी बहुत मेमोरी कम और स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो उनको फिर हम नेक्स्ट न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेके जाते हैं, जो इसी डिवाइस के थ्रू, ऐसी के जैसे डिवाइस के थ्रू हम लोग बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर पाते हैं। सेंसर सिर पर लगाए जाते हैं, ब्रेन वेव्स सीधे सॉफ्टवेयर तक पहुंचती हैं और स्क्रीन पर हर पल बदलती गतिविधियां दिखाई देने लगती हैं। इसी दौरान जब संगीत चलाया जाता है तो ब्रेन वेव्स में होने वाले बदलाव भी साफ दिखाई देते हैं। तो हम लोगों ने न्यूरोथेरेपी की तरफ ऑल्सो रिसर्च करना शुरू किया है, जहाँ पे अगर मैं एक गाना बजाऊं जो कुछ लोगों के लिए काम करता है, तो कैसे उस म्यूज़िक के द्वारा उसका स्ट्रेस कम होता है, वो हम लाइव देख सकते हैं इस वक्त। इसी डेटा को एआई के जरिए एनालिसिस किया जाता है ताकि ये समझा जा सके कि व्यक्ति तनाव में है या नहीं और भविष्य में किस तरह की म्यूजिक थेरेपी उसके लिए अधिक प्रभावी हो सकती है। This D2IF, which is called the incubation company, going forward for the sake of simplicity, I can say incubation company. Incubation company has over 100 incubatees, and these are all individuals who have created corporates, and these individuals actually came to us with an idea, and the idea was subsequently developed into something which is very viable and which is scalable and which is marketable. किसी भी स्टार्टअप के पीछे सिर्फ एक आइडिया नहीं, सही मार्गदर्शन, रिसर्च मेंटोरशिप और मजबूत इनोवेशन इकोसिस्टम भी होता है। Our innovations at the university, they are not just a part of laboratories, they are becoming startups, adding economic value and creating impactful solutions for the society. एक छोटा सा विचार आज हजारों लोगों के जीवन में बदलाव की उम्मीद बन चुका है। जहां कभी इलाज महंगे उपकरणों पर निर्भर था, वहीं अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे सस्ता, तेज और आम लोगों की पहुंच तक लाने की कोशिश कर रहा है। एआई आजकल हमारी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका है कि अगर आप उसे सही तरीके से यूज़ करें, जैसे कि नीमा एआई का ये ईईजी बेस्ड एआई सोल्यूशन, तो आपकी ज़िंदगी में वो जो मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, और जो आपको कंडीशंस आने वाली होंगी 60-70 की एज में, वो तभी आएंगी, ना कि 25-30 जो आजकल हम बहुत सारे यूथ में देख रहे हैं। आज का समय एआई और स्टार्टअप्स का है।
अगर युवाओं के पास किसी समस्या का समाधान देने वाला आइडिया है तो वे सिर्फ अपना भविष्य ही नहीं बना सकते, बल्कि समाज में बदलाव लाकर दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं।